हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि ओड डेज या विषम दिन क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी डेज आए उन्हें 7 से डिवाइड कर दो और इसके बाद जो भी रिमाइंडर हमारा बचता है वही रिमाइंडर जो होगा हमारा क्या होगा, विषम दिन होगा, ओड डेज होगा। ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया भी था कि अगर एक साल की हम बात करें तो अगर वो नॉर्मल ईयर है जिसके अंदर 365 दिन होते हैं तो वहाँ पर हमारे ओड डेज कितने आते हैं, 1। ठीक है। और अगर हमारा जो ईयर दिया हुआ है वो एक लीप ईयर है तो उसके अंदर दिन होते हैं 366। तो 366 दिन में विषम दिन कितने आते हैं, 2। अभी तक आपको ये बात याद रखनी है। और चलिए हम बात करते हैं कि अगर एक साल में इतने होते हैं तो 100 ईयर्स में कितने होंगे। तो अगर हम बात करें सीधे 100 ईयर्स की, देखिए 100 साल में दो तरीके के वर्ष होंगे। एक तो हमारे होंगे लीप ईयर और दूसरे हमारे होंगे नॉर्मल ईयर। ठीक है। तो अगर लीप की बात करें तो 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो आप कहोगे 24। ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। और बाकी के जो बचे हुए हैं वो कौन से होंगे, 100 में से 24 को आप माइनस कर लो, मतलब 76 जो बचेंगे वो नॉर्मल ईयर बचेंगे। और अभी हमने बात की थी कि नॉर्मल ईयर में एक विषम दिन होता है तो हम कहेंगे कि 76 में कितने होंगे, 76 विषम दिन होंगे। और एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, 2। तो इसकी मल्टीप्लाई हमने 2 से कर दी, मतलब 48 होंगे। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ तो ये टोटल आ जाएंगे आपके 124 डेज, मतलब 100 साल में 124 दिन बच रहे हैं। और अगर आपके डेज 124 हैं तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 7 से। और 7 से डिवाइड होने के बाद में जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका विषम दिन होगा। तो अगर हम 124 को डिवाइड करते हैं 7 से तो कितना आएगा, 5 जो है वो रिमाइंडर बचेगा। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ से कि भाई 100 साल जब कंप्लीट होंगे ना तो उन 100 साल में 5 विषम दिन होंगे। ठीक है। और इसी तरीके से हम निकालेंगे अब 200 साल में कितने होंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं 200 साल की तो 200 साल में फिर से वही तरीका होगा कि इसके अंदर कुछ तो होंगे हमारे लीप ईयर और कुछ होंगे हमारे नॉर्मल ईयर। ठीक है। तो लीप कितने होंगे, अगर 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं तो 200 साल में कितने होंगे, 24 का डबल 48, मतलब 48। और बाकी के बचे हुए 200 में से 48 हमने माइनस कर लिया तो नॉर्मल कितने आ गए आपके, 152। अब देखिए यहाँ पर नॉर्मल ईयर कितने हैं हमारे पास, 152। तो एक नॉर्मल ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, आप कहोगे एक होता है तो इसको 1 से इंटू कर लिया तो यहाँ से आ गया 152। और एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, 2। तो आप इसको 2 से इंटू कर लो तो यहाँ से आ गया आपका 96। अगर मैं इन दोनों डेज को ऐड कर लूँ तो टोटल डेज मेरे पास कितने आ जाएंगे, 248। ये जो है ये टोटल डेज आ गए। और इन 248 डेज को हम 7 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे विषम दिन आ जाएंगे। तो 248 को अगर मैं डिवाइड करूं 7 से तो कितना आएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो हम ये कहेंगे कि भाई जो 200 साल हमारे कंप्लीट होंगे ना उन 200 साल में 3 विषम दिन होंगे। तो यहाँ से हम इसी तरीके से 300 में भी निकाल सकते हैं और 400 में भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि 100 ईयर जब हमारे कंप्लीट होंगे तो उनके अंदर 5 विषम दिन होंगे। ऐसे ही जब 200 ईयर्स कंप्लीट होंगे तो हम ये कहेंगे उसमें 3 विषम दिन बचेंगे। और अगर 300 ईयर्स हमारे बचते हैं तो यहाँ पर हमारा एक विषम दिन होगा। और जब हमारे 400 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम कहेंगे उसमें एक भी विषम दिन नहीं निकलेगा। ये चारों के चारों इम्पोर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है। ये 400 तक ही क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आपका जो कैलेंडर होता है वो 400 साल का ही होता है। अगर बाई चांस आपसे ये कहा जाए कि भाई 500 साल में कितने विषम दिन होंगे तो आप कहोगे कि भाई 400 साल और प्लस 100 साल। इस तरीके से हम इसको लिख लें, 400 साल में 0 विषम दिन होते हैं और 100 साल में 5 विषम दिन होते हैं। तो यहाँ से ये कहा जाएगा कि 500 साल में 5 विषम दिन होंगे। ठीक है। अगर आपसे कहा जा रहा है भाई 600 साल में बताइए कितने होंगे तो आप कहोगे कि भाई 400 साल और प्लस 200 साल हो रहे हैं ये। और 400 साल में विषम दिन 0 होते हैं और 200 साल में विषम दिन 3 होते हैं। तो यहाँ से टोटल कितने हो जाएंगे, 600 साल में 3 विषम दिन आ जाएंगे। इस तरह से हम कितने भी ईयर्स में निकाल सकते हैं। अगर बाई चांस आपसे ये कहा जाए देखो जैसे 1700 साल में कितने विषम दिन होंगे तो आप ये कहोगे कि भाई जो 1700 साल है ना वो 400 का मल्टीपल कितनी बार आ रहा है,
4 चौक 16, 1600 साल तो ये कंप्लीट हो जाएंगे और 100 साल अलग हो जाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि भाई 400 साल में तो ज़ीरो होता है ना, तो 0 इंटू 4 करेंगे तो वो ज़ीरो ही आ जाएगा। और प्लस 100 साल में कितने होते हैं, ऊपर अभी सिखाया मैंने 5 होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि 1700 साल में भी कितने विषम दिन आएंगे, 5 विषम दिन आएंगे। इसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को करेंगे, इसलिए ये आपको सिखाया गया है। देखिए अब हम बात करेंगे मंथ्स के बारे में। तो मंथ्स जो होते हैं वो आपके पास 4 तरीके के होते हैं। या तो मंथ्स में आएंगे आपके 28 डेज, ठीक है, या फिर आएंगे 29 डेज। ये आप जानते हो कि फरवरी के दोनों मंथ होते हैं, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में। और ऐसे ही फिर आपके पास मंथ आते हैं 30 दिन के या फिर 31 दिन के। इसके अलावा और कोई भी मंथ आपके पास नहीं आता जिसमें इन दिनों के अलावा कोई दूसरे दिन आते हों, जैसे 28 से अलग 27 आता हो या 25 आता हो। यही तो मंथ है सारे। भाई कोई भी मंथ आपका आ रहा है, अगर हम बात करें जून की तो वो 30 का होता है, ठीक है। मई की बात करें तो वो 31 का होता है। इनके अलावा और कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो हम ये बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई मंथ आता है तो उसमें हम विषम दिन कैसे निकालें। तो देखो जितने भी दिन आ रहे हैं उसको आप 7 से डिवाइड कर दो। अगर मैं 28 दिन के मंथ को 7 से डिवाइड करता हूँ तो जाहिर सी बात है 7 चौक 28, मतलब विषम दिन कितने बचेंगे मेरे पास, 0। ऐसे ही 29 दिन का अगर मंथ है तो 29 को आप 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28, 28 पूरे हो गए और एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है तो वो विषम दिन है। ऐसे ही 30 का अगर कोई मंथ है तो 30 को आप डिवाइड करो 7 से, तो 7 चौक 28, 28 तो पूरे वीक कंप्लीट हो रहे हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं तो 2 मेरे विषम दिन हो गए। ऐसे ही 31 वाले मंथ में क्या होगा, 31 को आप डिवाइड करिए 7 से, 7 चौक 28 होंगे और 3 जो है वो विषम दिन बचेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी मंथ हो, उन मंथ में अगर हमें विषम दिन निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे, जितनी भी वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू को आप 7 से डिवाइड करिए और जितना भी रिमाइंडर बच रहा है वो आप लिख लीजिए, वही विषम दिन है। तो अभी तक हमने जितना भी सीखा उसमें से आपको 3 बातें मेनली याद रखनी होंगी, ठीक है। जैसे नंबर फर्स्ट तो ये था कि आपको याद रखना है कि 100 ईयर्स में 5 और डेज होते हैं और 200 ईयर्स में 3 और डेज होते हैं, 300 ईयर्स में 1 और डे होता है और 400 ईयर्स में 0 और डेज होता है, ठीक है। एक तो ये जो बात है आपको याद रखनी है। और दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि अगर हम मंथ की बात करें तो 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन और 31 दिन के मंथ होते हैं। अगर 28 दिन का मंथ है तो उसमें 0 विषम दिन होंगे, 29 डेज का है तो 1 विषम दिन होगा, 30 का है तो 2 विषम दिन होंगे और 31 का है तो 3 विषम दिन होंगे। ये दूसरी बात आपको याद रखनी है। और तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि जो हमारे डेज़ होते हैं वो डेज़ स्टार्ट होते हैं मंडे से। मतलब जो मंडे है ना वो आपका फर्स्ट डे है और ट्यूसडे जो है वो सेकंड डे है। इसी तरीके से वेडनेसडे जो है वो तीसरा दिन है और थर्सडे चौथा दिन है, फ्राइडे आपका फिफ्थ डे है और सैटरडे आपका 6 डेज़ है और संडे जो होगा वो आपका 7वां दिन होगा या फिर हम ये कहें कि 0। यहाँ से ये 3 बातें आपको याद रखनी है। और देखिए अब इसकी हेल्प से हम किसी भी डेट को कैसे फाइंड करेंगे या इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आपके आते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो पूरा मैं आपको डिटेल में करके दिखाता हूँ और फिर उसके बाद में हम सीखेंगे कि एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे किया जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 22 जून 2005 को कौन सा दिन था। तो अगर हम बात करें कि 22 जून 2005 जो डेट हमें दी हुई है, यहाँ पर क्या 2005 का जो वर्ष है वो कंप्लीट हो गया? भाई अभी नहीं हुआ है, वो जून तक गया है। तो जून तक कितने मंथ इसके निकल गए होंगे? तो हम ये कहेंगे कि भाई एक तो जनवरी कंप्लीट हो गया, फिर फरवरी, उसके बाद मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई और फिर जून। ये जून तक हमारे दिन कंप्लीट हो गए हैं और जून के कितने दिन आ गए हैं? 22 दिन हमारे कंप्लीट हो गए। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि भाई जून 22 तक हम चले गए 2005 में और बाकी के ईयर्स कितने कंप्लीट हो गए होंगे? तो आप कहोगे भाई 2004 साल जो हैं वो तो पूरे हो गए होंगे ना, क्योंकि ये 5वां साल चल रहा था और जून 22 तक पहुँचे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सारे ओड डेज आप कैसे काउंट करोगे। जनवरी जो मंथ है वो आपका 31 का होता है और अगर 31 का होता है तो मैंने अभी आपको सिखाया था कि 31 वाले मंथ को
आप 7 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके विषम दिन कितने आ जाएंगे 3। अगर हम बात करें फरवरी की, तो ये जो फरवरी है ये 2005 की है और 2005 एक नॉर्मल ईयर है। तो अगर ये नॉर्मल ईयर है तो हम ये कहेंगे कि फरवरी 28 की होगी, तो विषम दिन कितने हो गए 0। ऐसे ही मार्च होता है आपका 31 का मंथ, तो आप कहोगे कि 3 दिन हो गए। अप्रैल होता है आपका 30 का मंथ, तो आप कहोगे यहाँ से 2 बचेगा, क्योंकि 30 को आप डिवाइड कर लोगे 7 से, 7 चौक 28 पूरा पूरा और 2 बचा। और मई होता है आपका 31 का मंथ, तो आप कहोगे फिर से 3। तो ये जो हमने किया ये 2005 पूरा कंप्लीट कर लिया। और देखो जैसे ये 22 लिखा हुआ है, तो 22 दिन पूरे हुए ना, तो आप ये कहो कि इसको 7 से डिवाइड कर लो, 7 या 21, तो यहाँ से भी कितना बच जाएगा 1 दिन। और अगर हम बात करें 2004 की, तो 2004 में आप ये कहो कि भाई 2004 साल ऐसे लिखे जा सकते हैं, जो 2000 है वो 400 का मल्टीपल है और प्लस 4 साल और हो रहे हैं, और 4 साल में हमारे लीप ईयर कितने होंगे, तो आप कहोगे 1 लीप ईयर होगा, तो +1 और इसमें कर लो, क्योंकि ये जो 4 साल है ना इसमें 1 लीप ईयर और होगा। लीप ईयर कैसे पता चलता है, आप 4 से डिवाइड करते हो। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सारे के सारे मैंने ओड डेज कंप्लीट कर लिए। अब जो हमने पीछे सीखा है उसका यूज़ करेंगे। साथ ही साथ आप ये काम करो कि हम, क्योंकि इन सबको ऐड करके आपको 7 से डिवाइड करना है, तो क्यों ना 7 के पहले पेयर बना लो। देखो 3 3 6 और 1 7, तो आप ये कहो कि ये एक 7 का पेयर कंप्लीट हो गया। ऐसे ही ये 4 लिखा हुआ है और ये 3 लिखा है, तो ये 4 और 3 7, ये भी कंप्लीट हो गया। और बाकी ये जो 400 है, अभी हमने लास्ट सीखा था कि 400 साल में कितने विषम दिन होते हैं 0, तो आप ये कहो कि ये वाला भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि 0 से 5 की इंटू होगी तो 0 ही आएगा। तो यहाँ से ओवरऑल बचे कितने, देखो एक तो ये 2 बचा और एक ये 1 बचा, और 2 + 1 कितना होता है 3। और मैंने अभी आपको बताया था कि तीसरा दिन कौन सा होता है, वेडनेसडे का। तो ये जो आपका आंसर होगा वेडनेसडे होगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि 22 जून 2005 को वेडनेसडे रहा होगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर। अब देखिए इसको आप एग्ज़ाम में कैसे करोगे। एग्ज़ाम में हम इसे एक ही रो में कंप्लीट करेंगे। देखिए कैसे, आपको पता है कि 22 जून 2005 की बात हो रही है, तो आप पहले इसको 22 जून तक लेके जाओ। तो आप ये कहो, मन मन में इसको करना है। देखिए जनवरी के 3 रहे होंगे, फिर फरवरी के 0, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3 और जून के 22। तो 22 का मतलब 1। आप पहले ही आप क्या करो, 22 को 7 से डिवाइड कर दो और प्लस, उसके बाद आपके 2004 साल कंप्लीट हुए हैं, क्योंकि ये तो 2005वां था। तो आप ये कहो कि 2004 साल को मैं पहले से ही क्या लिखूँगा, 2000 साल और प्लस 4 साल, और इन 4 साल में कितने लीप ईयर होंगे उसको भी आप इसी में लिख लो। अब देखो ये जो है हमने सिर्फ एक रो लिखी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जो आपको करना है वो क्या करना है, 7 के आप पेयर बना लो। तो 3 3 6 और 1 7, और 3 और 4 7, और ये तो आपको पता है 400 का मल्टीपल है, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से 2 और 1 3। तो यहाँ से डायरेक्ट आप ये कहोगे कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, वेडनेसडे है। तो एग्ज़ाम में जब आप करोगे तो आपको इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे एक लाइन में करोगे। ठीक है, चलिए मैं और प्रैक्टिस कराता हूँ ऐसे क्वेश्चंस की। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि 3 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा। तो आप इसको कैसे करोगे, आपको डेट दी हुई है 3 मार्च 2018, तो क्या हमारे 2018 साल में 2018वां जो वर्ष है वो कंप्लीट हुआ, अभी नहीं हुआ है। तो अभी वर्ष कंप्लीट कितने हैं 2017। तो इसको आप कैसे करोगे, देखो जाहिर सी बात है मार्च 3 तक हम गए हैं, तो जनवरी निकल चुका होगा, फरवरी भी निकल चुका होगा, और मार्च के 3 दिन आ गए। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जनवरी 31 का होता है तो उसके 3, प्लस फरवरी जो आया होगा वो 2018 का है, और 2018 जो है वो एक नॉर्मल ईयर है तो 0, और प्लस मार्च के 3 दिन, प्लस अब ये जो 2018 साल लिखे हुए हैं ना, ये कितने बचे यहाँ पर, 2018वां जो वर्ष था वो तो ये आ गया, और यहाँ पर हमें कौन सा वर्ष लिखना है 2017 जो कंप्लीट हुए हैं। तो आप ये कहो कि भाई 2000 साल वो कंप्लीट हुए होंगे और प्लस 17 साल और हुए, और इन 17 साल में लीप कितने होंगे, तो इस 17 को आप 4 से डिवाइड कर लो, तो 4 चौक 16, मतलब 4 जो वर्ष रहे होंगे वो लीप रहे होंगे।
अब ये हमारी लाइन एक सिंगल लाइन में कंप्लीट हो गई। अब देखो आपको पता है कि 2000 तो 400 का मल्टीपल है, तो ये 0 हो गए। और ऐसे ही 7 के पेयर बना लो, 4 और 3 7, ये 7 कंप्लीट हो गए। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 17 और 3 होते हैं 20, और 20 विषम दिन का मतलब क्या है, इसको फिर से आप 7 से डिवाइड कर लो, तो हमारे विषम दिन कितने बच रहे हैं, 6। और छठा दिन हमारा कौन सा होता है, सैटरडे। तो जो आंसर होगा वो इस क्वेश्चन का क्या रहा होगा, सैटरडे। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3 मई 2016 को कौन सा दिन होगा। तो आप कहोगे कि भाई जो हमें डेट दी हुई है वो दी है 3 मई 2016। अगर 2016 की बात हो रही है तो ये तो एक लीप ईयर है। क्या ये वर्ष कंप्लीट हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी सिर्फ मई 3 तक गए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 3 मई तक हमें जाना है, तो जनवरी हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब उसके 3 हो गए, क्योंकि 31 दिन है ना, तो 31 को हमने 7 से डिवाइड कर लिया, 3 बचे। और प्लस अब आया होगा फरवरी, तो जो फरवरी आया होगा वो 2016 का है, और 2016 लीप है, तो फरवरी का 1 प्लस मार्च के 3, अप्रैल के 2, और मई के कितने दिन आ गए, 3 दिन। ये जो वर्ष हमारा कंप्लीट हुआ ये 2016 वर्ष था। और बाकी के वर्ष कितने कंप्लीट हैं, 2015। तो 2015 को हम कैसे लिखेंगे, 2000 साल अलग और प्लस 15 साल अलग। और इन 15 साल में लीप कितने होंगे, इस 15 को आप करिए 4 से डिवाइड, तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 16 तो इससे ज़्यादा है ना, तो 4 तिया 12, मतलब 3 जो रहे होंगे इसमें वो क्या रहे होंगे, लीप वर्ष रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आप 7 के पेयर बनाइए, 3 3 6 और एक 7, ये तो कंप्लीट। ठीक है, ऐसे ही ये 15 लिखा हुआ है, तो 15 का 1 बचेगा, क्योंकि 14 7 का मल्टीपल है, 1 बच गया। और ये जो 2000 लिखा है ये 400 का मल्टीपल है, तो ये 0 हो गया। और यहाँ से 3 और 3 6 और एक 7, तो ये भी पूरा पेयर कंप्लीट हो गया। यहाँ से सिर्फ कितने बच रहे हैं, 2। और दूसरा दिन हमारा क्या होता है, ट्यूसडे या मंगलवार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ट्यूसडे। अब देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 अप्रैल 1943 को कौन सा दिन रहा होगा। तो आपको दिया हुआ है 15 अप्रैल 1943। अब देखो यहाँ पर क्या 43 जो ईयर है वो आपका कंप्लीट हो गया, अभी नहीं हुआ है। तो यहाँ से कितना हो गया, वो अप्रैल 15 तक गया है। तो आप पहले इसको 43 को अप्रैल 15 तक लेके जाओ। तो कैसे जाएगा ये, देखो जनवरी के 3 रहे होंगे क्योंकि 31 का मंथ होता है, प्लस फरवरी 43 का आया होगा, 43 एक नॉर्मल ईयर है तो फरवरी का 0, प्लस मार्च का 3, और प्लस अप्रैल के कितने लिखे हैं यहाँ पर 15, 15 का मतलब 1, क्योंकि 14 तो कंप्लीट हो गए तो यहाँ पर 1 आ गया। प्लस अब देखो यहाँ पर जो ईयर हमारे कंप्लीट हुए हैं वो 1942 कंप्लीट हुए हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1900 को आप ऐसे लिखो 1600 प्लस 300, ये यहाँ से 1900 साल हो गए, और प्लस 42 साल। और 42 साल में कितने आपके लीप ईयर होंगे, तो आप कहोगे 10 होंगे, क्योंकि 4 को इससे डिवाइड करेंगे ना, तो 4 10 जा कितने होते हैं 40। अब देखो मैंने आपको एक टेबल अभी बनवाई थी कि 100 ईयर्स में 5 विषम दिन होते हैं, 200 ईयर्स में 3 विषम दिन होते हैं, 300 ईयर्स में 1 विषम दिन होता है, और 400 ईयर्स में 0 विषम दिन होते हैं। ये टेबल आपने अभी सीखी थी। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो जो 400 का मल्टीपल है ना 1600 है, तो 0 यहाँ से उठाकर रखेंगे इसलिए ये ख़त्म। और 300 साल में 1 विषम दिन होता है, तो इस 300 की जगह 1 रख लिया। और ये जो 42 है ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी ख़त्म। और यहाँ से 3 और 3 6 और एक 7, ये भी 7 में पूरा पेयर कंप्लीट। बचते हैं 10 दिन, 10 दिन में आप 7 निकाल दो, यहाँ से कितने दिन बचे, 3 दिन। तो ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक हमें सिर्फ 3 दिन मिल रहे हैं, और तीसरा दिन हमारा कौन सा होता है, वेडनेसडे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वेडनेसडे। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए कराया है क्योंकि देखो यहाँ पर जो 1943 लिखा हुआ है ना, इसमें 1900 साल को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 1600 400 का मल्टीपल होता है, और प्लस 300 साल और। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास 1800 साल होते तो हम कहते 1600 साल अलग हैं और 200 साल अलग हुए, और 200 की जगह यहाँ से 3 रख लेते। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन है कि 3 जून 1724 को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 3 जून
1724 की बात हो रही है। तो क्या ये 1724वां जो वर्ष है ये कंप्लीट हो गया? अभी नहीं हुआ, 1723 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, जून तक जा रहे हैं तो जनवरी से जून तक पहले जाओ, जनवरी के 3, फरवरी आया है 1724 का, और 1724 से एक लीप वर्ष है, तो हम ये कहेंगे कि फरवरी का 1 हो गया, प्लस मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3 और जून के कितने आ गए? 3 दिन। यहाँ से हमने 1724वां जो वर्ष है वो कंप्लीट किया, और प्लस हमारे 1723 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। तो आप ये कहो कि 1700 का मतलब ये है 1600 साल और प्लस 100 साल। ठीक है, ये तो हो गए 1700 साल, और प्लस 23 वर्ष और एक्स्ट्रा। और इन 23 वर्ष में लीप कितने रहे होंगे? इस 23 को करिए 4 से डिवाइड, 4 पंजे 20, मतलब 5। अब देखो, ये हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली, अब इसमें वैल्यूज़ भर लो। ये तो हो गया आपका किसका मल्टीपल? 400 का, तो आप कहोगे 0 हो गया। और 100 साल में कितने लीप, कितने ऑड डेज होते हैं? आप कहोगे 5। और 23 का मतलब क्या हो गया भाई? 7 या 21, यहाँ से 2 बच रहे हैं, और 5 और 2 7, आप 7 के पेयर बना दो। ठीक है, 7 के पेयर, 3 3 6 और 1 7 हो रहे हैं यहाँ पर, और 5 और 2 7। यहाँ से सारे टर्म्स तो कट गए, बचे कितने? 3 और 3 6, और 6 का मतलब क्या होता है? सैटरडे। तो इसका जो आंसर होगा आपका सैटरडे होगा। आई होप आपको ये डे निकालना आ गया होगा। ऐसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल के देखिए, कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और कोशिश करिए एक ही लाइन में क्वेश्चन को हम फिनिश करें।